ओम नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों को मालूम है कि कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है, लेकिन इस वर्ष शिव भक्तों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वह अपने भोलेनाथ के पावन पर्व महाशिवरात्रि का व्रत किस तिथि को करे, 26 फरवरी को अथवा 27 फरवरी को, क्योंकि इस वर्ष चतुर्दशी तिथि 2 दिन होने के कारण यह असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो मेरे इस वीडियो में आप किस दिन महाशिवरात्रि का व्रत रखना सही है, सही तारीख क्या है, सही तिथि क्या है, साथ ही महाशिवरात्रि व्रत पर करने वाले पूजा के चारों प्रहर का मुहूर्त आप मेरे इस वीडियो में जान सकेंगे। तो मेरे इस वीडियो को अंत समय तक कृपया जरूर देखिएगा। जैसा कि सभी को मालूम है कि हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है और इस साल महाशिवरात्रि व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, जो कि 26 फरवरी और 27 फरवरी दोनों दिन यह चतुर्दशी तिथि पड़ रही है। महाशिवरात्रि के व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ माता गौरी पार्वती माँ की भी पूजा अवश्य की जाती है। शिवलिंग पर सिर्फ जलाभिषेक करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। आपकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। तो इस बार चतुर्दशी तिथि 2 दिन होने के कारण यह असमंजस की स्थिति बन गई है। तो मैं आपको बता दूं कि वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि इस वर्ष 26 फरवरी को सुबह 11:04 पर प्रारंभ होगी और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 27 फरवरी को सुबह 8:52 पर होगी। तो ज़्यादातर हिंदू धर्म के अनुसार उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है किसी भी व्रत त्योहार के लिए, लेकिन हमारे शिव भक्तों को यह मालूम है कि महाशिवरात्रि की पूजा गोधूली बेला, शाम की बेला में और पूरी रात्रि की जाती है, जो कि चतुर्दशी तिथि को मान्य होती है। और यह चतुर्दशी तिथि संध्या समय से लेकर रात्रि के समय में 26 फरवरी को पड़ रही है। इसलिए सभी शिव भक्तों से यह निवेदन है कि वह 26 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाएंगे, जिससे भोलेनाथ की कृपा उन पर बेशुमार पड़े, उन्हें भोलेनाथ की बेशुमार कृपा प्राप्त हो। अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर कर पूजा का मुहूर्त क्या होगा। तो संध्या काल, निशा काल जिसे कहते हैं, मतलब रात्रि काल, माफ कीजिएगा, रात्रि काल, निशित काल जिसे कहते हैं, जो कि 27 फरवरी को रात्रि 12:09 से लेकर 12:59 तक रहेगी। तो जो लोग निशित काल का पूजा करते हैं 4 प्रहर में, वह इस प्रहर को पूजा करेंगे। अब जानते हैं विधि पूर्वक प्रथम प्रहर की पूजा का समय क्या होने वाला है। तो प्रथम प्रहर की पूजा का समय 26 फरवरी को संध्या 6:17 से लेकर रात्रि 9:27 तक रहने वाली है। तो जो लोग प्रथम प्रहर की पूजा करेंगे वह इस समय का खास ख्याल रखेंगे। भगवान भोलेनाथ के दूसरे प्रहर की पूजा का समय होगा 26 फरवरी को रात्रि 9:27 से 27 फरवरी की अर्धरात्रि
12:34 तक। अब आते हैं तीसरे प्रहर। तीसरे प्रहर के पूजा का समय होगा 27 फरवरी की अर्धरात्रि को 12:34 से सुबह 3:42 तक। और आखिरी प्रहर चौथे प्रहर की पूजा का समय होगा 27 फरवरी को सुबह 3:42 से सुबह 6:48 तक। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि महाशिवरात्रि की पूजा और व्रत रखने का सही दिन कौन सा है, कौन सी तिथि को आप महाशिवरात्रि की पूजा और व्रत करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसका एक विशेष महत्व है। इस दिन जलाभिषेक सुबह के समय से ही कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार अगर इस दिन की बात करें तो 26 फरवरी को इस दिन सुबह 6:47 से 9:42 तक यह बहुत ही कह सकते हैं कि शुभ मुहूर्त माना जाता है। और इसके बाद सुबह 11:06 से दोपहर के 12:35 तक अगर आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं तो यह भी एक उत्तम समय है। फिर आप मध्याह्न में यानी कि दोपहर 3:25 से संध्या 6:09 तक जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त इस दिन निकल रहा है। तो इस समय आपको जो भी समय आपके लिए सही लगे उस समय का ध्यान रखकर आप सभी शिव भक्त जलाभिषेक शिवलिंग पर अवश्य करें। और साथ ही अगर देखा जाए तो आखिरी जलाभिषेक जो किया जाएगा उसका शुभ मुहूर्त पड़ेगा रात्रि में 8:54 से मध्य रात्रि 12:01 तक रहेगा। तो शिवलिंग पर जलाभिषेक अवश्य कीजिएगा, समय का ध्यान अवश्य रखिएगा। और जैसा कि सभी मेरे शिव भक्तों को यह मालूम है कि इस दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन माँ पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य की जाती है। माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें भी सुहागन महिलाएं अवश्य अर्पित करती है। और कुंवारी कन्याएं जो मनचाहा वर प्राप्त करना चाहती है या एक अच्छा जीवन साथी चाहती है तो इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अवश्य करें, महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करें, तो उन्हें एक योग्य वर की प्राप्ति और साथ ही एक खुशहाल जीवन साथी के साथ साथ वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। इस दिन बता दूं कि बहुत ही शुभ योग पड़ने वाला है। इस साल सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ शश मालव्य जैसे राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो यह एक बहुत ही दुर्लभ योग है। इस महाशिवरात्रि पर इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा मंत्रों के साथ अवश्य करना चाहिए। अगर आपको कोई भी मंत्र पता नहीं है तो आप सिर्फ भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके भी जल अर्पित कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है वो लोग इस दिन भगवान भोलेनाथ को जल अवश्य अर्पित करें। साथ ही चंद्रमा के बीज मंत्र का उच्चारण भी अवश्य करें। तो उन्हें चंद्र देव से रिलेटेड, चंद्र ग्रह से रिलेटेड जितने भी दोष होते हैं कुंडली में उन सब से निजात मिलेगी। और जिनकी स्वास्थ्य की दिक्कत है, स्वास्थ्य में परेशानी है, वो लोग इस दिन भगवान भोलेनाथ
की पूजा करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो उनके स्वास्थ्य में उन्हें लाभ प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि मैंने अपने इस वीडियो में आपको महाशिवरात्रि व्रत से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए यह संपूर्ण जानकारियाँ अति लाभदायक सिद्ध होगी। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी यह रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे सभी शिव भक्तों को इसका लाभ प्राप्त हो सके और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सबके ऊपर तमाम जिंदगी बनी रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।